जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज की एक ऐसी खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं। केवल एक ही ट्रिक से पूरी की पूरी प्रतिशत के कोई भी क्वेश्चन आप उठा के सिर्फ चुटकियों में कर सकते हो। एक ट्रिक बताऊंगा प्रतिशत का, कोई भी क्वेश्चन आप सभी को पता है, एसएससी जीडी हो या रेलवे किसी भी ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की अगर आप सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो परसेंटेज का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। आज परसेंटेज के लिए मैं मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरी की पूरी परसेंटेज कंप्लीट करा दूंगा, और वो भी एक ट्रिक के आधार पे। एक ही ट्रिक से आप प्रतिशत अपनी कोई भी बुक की उठाइए, प्रतिशत की जो क्वेश्चन है, और लगातार करते जाए धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा और एंड तक हर एक क्वेश्चन केवल एक ही ट्रिक से करूंगा। देखिए कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, कोई एक टाइप का क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप से है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, जिसकी में आपको परसेंटेज पूरी 100% क्लियर हो जाएगी लाड में। ठीक है, एक ट्रिक। पहला क्वेश्चन, 800 का 40% क्या है? ये इजी क्वेश्चन है, यहां से शुरुआत करते हैं। ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक क्या है, 800 का 40%। तो 800 खुद क्या है? 100% है। तो इस प्रकार से लिखना है कि किस प्रकार से लिखना है? 100% बराबर 800, तो 40% बराबर x, यानी अनुपात समानुपात के नियम से इसको करना है। नियम क्या है? नजदीक नजदीक वालों को गुना और दूर दूर वालों को गुना। देखो यहां पर हमने क्या लिखा था? प्रतिशत। यहां पर लिखी थी संख्या, तो यहां पर भी हम प्रतिशत लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे संख्या। संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यानी 100% बराबर 800, तो 40% बराबर x। नजदीक नजदीक वालों को गुना कर दो, 800 इंटू 40 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 चौक 32, 320 इज द करेक्ट आंसर। अब इसी ट्रिक पे प्रतिशत का हर एक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाऊंगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देखना है और सीख जाना। चुटकियों में परसेंटेज के क्वेश्चन निकालने, कोई भी करके दिखाएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1200 का कितना प्रतिशत 900 है? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसी ट्रिक से। 1200 का कितने प्रतिशत 900 है? यानी 1200 खुद अपने आप में क्या है? 100% है। तो 100% बराबर 1200। अब हमको क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। कितने प्रतिशत? तो यहां पर हम शुरुआत में क्या लिखते हैं? प्रतिशत लिखते हैं। तो हमको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो x प्रतिशत बराबर क्या? 900। भाई हमको यहाँ पे प्रतिशत लिखना है, 100% बराबर 1200। तो हमको प्रतिशत ज्ञात करना है ना, कितना प्रतिशत है? तो x प्रतिशत बराबर 900। नजदीक नजदीक वालों को गुना, दूर दूर वालों को गुना। तो देखो 900 इंटू 100 बटा 1200। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 3 का इसमें 3 बार और 3 का इसमें 4 बार। 150 बटा 2 बराबर 75। कितना प्रतिशत है? 75% है। कितना प्रतिशत है? 900। 75% है। केवल एक ही ट्रिक से सारे के सारे काम आसानी से चुटकियों में बजा के कर दोगे। गारंटी है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया प्रतिशत का, तो 1 नंबर का 1 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ये ट्रिक आपके दिमाग में आ जाएगी, कुछ ना करना इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन, किस संख्या का 65% 260 है? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। किस संख्या का? कि x का जो x है, किस संख्या का 65% बराबर कितना है? 260 है। यानी किस संख्या का हमको क्या करना है? यानी 65% बराबर कितना लाड़ दो? 260 है। तो वो संख्या ज्ञात कर लिए, यानी कितना ज्ञात करना? 100% बराबर x। भाई हमको उसका प्रतिशत तो पता ही है, कोई संख्या वो अपने आप में क्या है? 100% है। तो किसी संख्या का यानी 65% बराबर कितना है? 260। तो यानी वो संख्या कितनी होगी? 100% बराबर x। नजदीक नजदीक वालों को गुना, दूर दूर वालों को गुना। तो 260 इंटू 100 बटा 65। 13 का इसमें 5 बार जाएगा, 13 का इसमें 2 बार जाएगा, 5 का इसमें 4 बार जाएगा, बराबर संख्या आपकी आ जाएगी 400। तो 400 आपका हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा दोगे, ठाक ठाक ठाक। ठीक है, परसेंटेज को केवल एक इसी ट्रिक से करना है, कुछ नहीं करना। जिस प्रकार से मैं रख रहा हूं उसी प्रकार से आपको रखना। अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो सब पीछे करके दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और लाड लो, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम कार्ड की बहुत ही अच्छी सी गाइड बुक है, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए ऑल इन वन गाइड बुक है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या अपने पास की किसी भी दुकान से भी ले सकते हैं। चलिए 1% का आधा कितना होगा? 1%
देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। 1% का आधा क्या होगा, यानी 1% का आधा क्या होगा, लाड दो, इसका ध्यान रखना। 1% का आधा का मतलब हो गया 1/100, तो इसका आधा का मतलब हो गया बटा 100, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/200। अब इसको आप हल करोगे तो आपका आ जाएगा 0.005। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, इसमें ट्रिक कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 12.5% को साधारण भिन्न में बदलिए। ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12.5 इसको साधारण भिन्न में बदलना है, 12.5% को, तो क्या करना है, 12.5 बटा 100 कर देना है। जीरो हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो। 25 का इसमें 5 बार, 25 का इसमें 40 बार, 1/8। ये तो बहुत इजी है, इसमें ट्रिक व्रिक कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। जहां ट्रिक लगाने की अभी आपको आगे दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन करती है वो ट्रिक। हाँ, 2 वस्तुओं का वजन 3 और 5, देखिए चुटकियों में कर दोगे, 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा। 2 वस्तुओं का वजन 3 और 5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। देखिए कि 100% बराबर 5, तो कितने प्रतिशत बराबर 3। बस ऐसे करना है कि हमको पता है कि 100% बराबर क्या है 5, तो हमसे पूछा कि जो दूसरी जो वस्तु है, पहली वस्तु है, उसका दूसरी की तुलना में कितना वजन है। तो देखिए कि 100% बराबर 5, तो कितने प्रतिशत बराबर x। दूर दूर वालों को गुणा कर दीजिए, 100 × 3, नजदीक नजदीक वालों को गुणा करेंगे तो 5, 5 का इसमें 20 बराबर आपका आ जाएगा 60। यानी ये इसका कितना प्रतिशत है, 60% है। लाड लो, बहुत ईजी है। इसका जो रूल है बेसिक वो क्या है, 3/5 × 100। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं कि 5 का 3 कितना प्रतिशत है। लेकिन मैं आपको एक ही ट्रिक से सिखाया जा रहा हूं ताकि आपकी आदत पड़ जाए। टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने % की वृद्धि। देखो राम का वेतन 800 से बढ़ के 1000, यानी 100% के बराबर कितना लाड लो, 800। भाई 100% के बराबर हमको मूल रकम माननी है हमेशा। 100% के बराबर 800, तो कितने % के बराबर 200। 200 ही बड़ा है ना, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, बड़ा कितना है 200 बड़ा है। भाई 800 से बढ़कर 1000 हो गया, तो ये 200 बड़ा है, तो 200 कितना प्रतिशत है, नजदीक नजदीक वाले गुना, दूर दूर वाले गुना, तो 200 × 100 बटा 800। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 का इसमें 4 बराबर 25% की वृद्धि हुई है। आप इसको हल करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 25% की वृद्धि। आप बोलोगे सर आपने 800 नीचे क्यों लिखा, तो हमेशा ध्यान रखना जो संख्या x से मल्टीप्लाई होती है उसको नीचे लिखना है, क्योंकि ये x के बराबर हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले में। किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही संख्या हो जाए। यानी कितनी हो गई है 5000, तो देखो 100% बराबर हो गया 5000, तो कितने %, यानी कितने % की कमी करे, यानी x% बराबर 1000। भाई कितनी कमी करनी है संख्या में, हमको वापस 4000 लाना है, इसलिए 1000 कमी करनी है, तो प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। नजदीक नजदीक वाला गुना, दूर दूर वाला गुना, 100 × 1000 बटा 5000। 1 2 1 2 3 3 0 से 3 गया, 5 का इसमें बराबर 20%। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी हर एक क्वेश्चन को आप मात्र चुटकियों में यूं बजा के कर सकते हो। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन, एक ही ट्रिक पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। किसी संख्या में 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। देखो 15 घटाने में कितने की कमी होती है, 20 की, यानी 20% के बराबर कितना हो गया 15। ठीक है, तो 60% के बराबर x। भाई यहाँ पे प्रतिशत लिखा है ना, 20% के बराबर 15, तो 60 के बराबर x। नजदीक नजदीक वालों को गुना, दूर दूर वालों को गुना, तो आप सीधा कर लीजिए 15 × 60 बटा 20। इसमें 3 बार बराबर 45, बराबर 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो वह संख्या क्या है 45 है। ओके चलिए, 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, तो देखो 100% बराबर 24 घंटे। भाई एक दिन में कितना घंटा 24 घंटे, तो कितने प्रतिशत बराबर 5 घंटे। भाई 100% बराबर 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कितने प्रतिशत बराबर 5 घंटे। नजदीक नजदीक वालों को गुणा, दूर दूर वालों को गुणा, 100 × 5 बटा 24। ठीक है, तो 4 का इसमें दे लीजिए 25, 4 का इसमें जाएगा 6 बार। ठीक है, 25 × 5 125 बटा 6, तो 125 बटा 6 को अगर आप हल करोगे तो देख लीजिए क्या आएगा, 6 दूनी 12, यानी ये आ जाएगा 20 से 5 बटा 6%। चलिए जी अगला क्वेश्चन।
किसी संख्या के 25% का 25% 25 है। किसी संख्या है, मान लीजिए वो संख्या x का 25% का 25% बराबर 25 है, तो हल कर लीजिए इसको। इसका कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 बराबर 25। 16 इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 400, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 400। ये तो बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा अलग है उस ट्रिक से। अगला चलिए, यदि 480 का 75% इंटू 15 हो तो क्या, तो 480 का 75% ज्ञात कर लीजिए। 480 इंटू 75, इसका 75% ज्ञात कर लीजिए इजीली। इसमें 25 का 4 बार, इसमें 3 बार, 4 का इसमें कितनी बार जाएगा 7 संग 42, 4 का इसमें जाएगा 12 बार। 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360। 15 को किससे गुना करें ताकि 360 आए, बताओ देखिए। 18 से या 24 से, 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 32 से गुना करेंगे। 32 से अगर आप गुना करोगे 32 इंटू 15 तो कितना जाएगा 15 3 15 3 45 और 3 48, 480 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा था अपने 4 का इसमें कितनी बार गया 12 बार, 0 हाँ 12 बार, 12 चौक 48, कितना आ गया 360 आ गया ना। तो 32 नहीं है, तो 15 का इसमें सीधा सा भाग दे लीजिए। 15 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, बच गया 6, 4 बार 24, 24 से गुना कर दीजिए। हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन हो। 600 रुपए का 5% का 25% का मान बहुत ईजी है। 600 के 5% नहीं, 5/100 का 25%, ये लीजिए। इस प्रकार से आप कर दीजिए, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए। 25 का इसमें 4 बार, ठीक है। 5 संग 30/4 यानी 15/2 बराबर 7.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले में, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसमें गलती नहीं करना बेटा, अच्छे से बता रहा हूं। देखो b माइनस ए का 30%, तो यहां पे लिख दीजिए 30 बराबर b प्लस ए का 18%, ये दोनों बराबर है। तो a अनुपात b क्या होगा, देखो इसको यहीं से काट लीजिए। 6 का इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार, 6 का इसमें 3 बार, इसको गुणा कर दीजिए 5b माइनस 5a, इसको गुणा कर दीजिए 3b प्लस 3a। अब क्या करेंगे, ये एक साइड करेंगे b a एक साइड करेंगे, तो 3b इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा 5 में से 3b गया 2b, और ये a उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8a। ठीक है, तो नजदीक वाला नजदीक वाले का होता है, दूर वाला दूर वाले का। तो a अनुपात b आपका हो जाएगा 2:8, इसका छोटा रूप 1:4, तो 1:4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाड लोग। तो ये परसेंटेज की कुछ 100 ट्रिक, एक ही ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़े से इस टाइप के डिफरेंस क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रतिशत नहीं पूछा जाता, अनुपात समानुपात पूछा जाता है, उसमें थोड़ा सा अलग मेथड लगेगा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक पे और बहुत ही आसानी से कर सकते हो लाड लोग। जय हिंद, जय भारत।